वेलकम टू करियर प्लस अकेडमी। दोस्तों आज हम करेंगे एलटी प्रीवियस ईयर पेपर के जीके सेक्शन। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किन्नर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हमारे सुंदर लोग, देवता, अश्वमुख वाले लोग, कैलाश पर्वत पर रहने वाले लोग। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अश्वमुख वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? ऑप्शन है चंब्याली, लाहौली, कहलूरी, किन्नौरी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, चंब्याली भाषा टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। वैदिक संस्कृति की संज्ञा निम्नलिखित में से किस कालखंड को दी जाती है? तो ऑप्शन है हमारे 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। और 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व हमारे सिंधु घाटी सभ्यता। तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुल वेदांक कितने हैं? ऑप्शन हमारे 4, 5, 6, 18। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वेदांक है हमारे 6 और वेद है हमारे 4 और पुराण है हमारे 18। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुराण में है? ऑप्शन हमारा मत्स्य पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण हमारा सबसे पुराना पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महाभारत की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, महर्षि व्यास ने की थी महाभारत की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन है हिंदू ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित हमारा अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन हमारे ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ऋषभदेव थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और महावीर थे 24वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तृतीय बौद्ध सभा या संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो ऑप्शन हमारे कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी हमारे अशोक के शासनकाल में। और बौद्ध संगति से हमारे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए हम डिटेल से कर लेते हैं इसे। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी हमारी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, और ये हुई थी हमारी अजातशत्रु के शासनकाल में, और संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप उपली। और उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति हुई थी हमारी वैशाली में 383 ईसा पूर्व थी हमारी
कालाशोक के शासनकाल में। और समिति के अध्यक्ष थे हमारे सबा कामी। और तीसरी बौद्ध संगति हुई थी हमारी पाटिल पुत्र में 250 ईसा पूर्व में, और ये हुई थी हमारी अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष थे हमारे मोगलीपुत्र देश। चौथी बौद्ध संगति हुई थी हमारी कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में, और कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे हमारे अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन हमारे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अशोक। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे हमारे फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण भारत में कब मिला? तो ऑप्शन हमारे 510 ईस्वी में, 710 ईस्वी में, 1590 में, 1820 में। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 510 ईस्वी में सती प्रथा का प्रमाण मिला था। इसके बारे में और जान लेते हैं। सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला था हमारा 510 में, एरन अभिलेख में मिला था, और इसका अंत हुआ था हमारा सती प्रथा का हुआ था हमारा 1829 में, और अंत किया था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था हमारा राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागनंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की थी? ऑप्शन हमारे चंद बरदाई, मीराबाई, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने की थी इन सभी नाटकों की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हमारे दंतीदुर्ग, किशन द्वितीय, सिंह विष्णु, गोपाल। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दंती दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है खजुराहो, कन्नौज, बंगाल, मुंगेर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, खजुराहो में थी हमारी चंदेल वंश की राजधानी। जान लेते हैं इसका है? जो चंदेल वंश का शासन कर रहा था, यह रहा था हमारा 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, और इसके संस्थापक थे हमारे ननुक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन हमारे 1190 में, 1191 में, 1192 में, 1193। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और दूसरा युद्ध इन्हीं के बीच में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, और जिसमें हमारा मोहम्मद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए किस शासक ने लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई थी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बलबन ने लोहा और रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? ऑप्शन, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, नामदेव प्रमुख
भक्ति आंदोलन के नेता थे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।